हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, सुबह का समय है और बच्चे मेरे दोनों आराम से सो रहे हैं। और यशवी की छुट्टी थी तो स्कूल जाना नहीं था उसको, तो इसलिए मैंने उसको जगाया नहीं। और सुबह के समथिंग 6:30 ऐसे कुछ बज रहा था। और यहाँ पर मैं सबसे पहले उठ के अपने कामों में लग गई। और साफ सफाई का काम सबसे पहले रहता है मेरा उठ के। तो मैं वही कर रही थी। और अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उस हिसाब से काम करती हूँ। अदरवाइज़ मैं अगर छुट्टी वगैरह रहती है तो मैं लेट भी उठ जाती हूँ। तो यहाँ पर जो सामान फैला हुआ था वो सब मैं उठा के रख रही थी। और वैसे तो मैं रात में ही सारा सामान उठा के रख देती हूँ कि सुबह प्रॉब्लम ना हो। और लेकिन जैसे कि सोफ़े के कवर वगैरह इधर-उधर हो जाते हैं और ये थोड़ा बहुत सामान फैला रहता है तो मैं सुबह सही कर देती हूँ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड उठ के बात कर रहे थे, पता नहीं अपने किसी दोस्त से तो बात चल रही थी। तो बहुत लंबी बात चल रही थी उनकी तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और मैं यहाँ झाड़ू वगैरह, पूरे घर में मेरी झाड़ू लग चुकी थी, बस केवल मैं हॉल में ही लगाने को रह गई थी। तो मैं वही लगा रही हूँ यहाँ पर। आज थोड़ा उठने में मैं लेट हो गई थी क्योंकि मैं आराम से सोती रही। और मतलब थक गई थी इसलिए वापस आके वहाँ से गाँव से, तो इसलिए आराम से लेट तक सोती रही। तो मैं 6:30 बजे उठी थी और 6:30 बजे भी गए इतना उजाला हो जाता है और धूप निकल आती है। आज तो बहुत मतलब अच्छा मौसम था, खुला हुआ मौसम था। तो वो चीज़ है। और यहाँ पर झाड़ू लगू के मैंने एक पॉलीथिन में सारा कचरा भर दिया था। तो झाड़ू लगाने के बाद गाइस, मैंने फिर यहाँ अपने बाहर सबसे पहले तो झाड़ू लगाई थी। मैंने वो रिकॉर्डिंग नहीं की। और बाहर सब जगह झाड़ू लगाने के बाद, क्योंकि हम मतलब 2-3 दिन हो गए थे मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी बाहर, तो मैंने आज लगा दी। क्योंकि लेट तो वैसे ही हो गए थे और बच्चे को स्कूल नहीं जाना था, तो सोचा सारे काम अच्छे से ही हो जाएँ धीमे-धीमे। और इसलिए जब तक बच्चे उठेंगे तब तक सारे काम से निपट जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं पानी से सफाई कर रही हूँ, पानी छिड़क रही हूँ। बाहर साफ-सफाई हो गई है मेरी और मैं आ गई हूँ अब यहाँ पर। पानी डालने के बाद अपना गेट वेट बंद कर लिया मैंने, क्योंकि गाय वगैरह आ जाती हैं तो मैं खुला नहीं छोड़ती हूँ यहाँ पर। अब केवल रह गया था मेरा पोछा लगाना। मुझे सबसे बड़ा काम अभी प्रेजेंट में कोई लगता है तो मुझे सुबह-सुबह झाड़ू पोछा करना लगता है, क्योंकि साफ-सफाई हो जाती है ना तो अपने काम कुछ भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं रहती है। और साफ-सफाई के बाद सीधा नहाना-धोना हो जाता है, फिर उसके बाद आप कुछ भी कर लो तो पता नहीं चलता है। लेकिन अगर साफ-सफाई ना हो दिन भर तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो गाइस, मैं यहाँ पर स्टार्ट हो गया मेरा पोछा लगाना। गाँव से वापस आके मुझे गाइस ऐसा लगा कि पता नहीं मैं कितने दिन के लिए गई थी, तो मेरी साफ़-सफ़ाई ऐसी पड़ी है। और मुझे ये लग रहा था कि हर चीज़ मैं साफ़ कर लूँ, भले मैं 2 दिन के लिए गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं जाने कितने दिन के बाद आई हूँ तो सारे काम मैं कर लूँ और सारी साफ़-सफ़ाई मेरी अच्छे से हो जाए। तो मैं सुबह से ही काम में जुट गई थी। मैंने कहा कि चलो जो भी काम है मैं सुबह से ही कर लेती हूँ, जब आज बच्चे की छुट्टी है। और वैसे तो उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी प्रेज़ेंट में। और फिर उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पर पोछा वगैरह मैंने यहाँ पर किचन में लगाना स्टार्ट किया। और मैंने सारे कमरों में लगा दिया था। अब हर जगह का मैं नहीं दिखा सकती हूँ आपको कि मैं कहाँ से स्टार्ट करती हूँ, कहाँ से ख़त्म करती हूँ। तो वो चीज़ हो जाती है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है, तो इस चक्कर में हम आप लोगों को नहीं दिखा पाते हैं जितना मतलब दिखा सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मेरा लॉबी और किचन में भी पोछा लग गया। मतलब कमरों में मैंने पहले ही लगा लिया था और इसे लॉबी और किचन में लगा के मैं आ गई यहाँ पर अपने ड्राइंग रूम में बैठक में। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे दोनों बच्चे उठ गए थे। आज तो पता नहीं क्या था कि इनको मतलब रात में भी देर तक सोए थे और उठ भी जल्दी गए थे। और जैसे ही मेरा झाड़ू पोछा कंप्लीट हुआ तो वैसे ही मैं आ गई यहाँ पर मशीन लगाने। मुझे कपड़े धुलने थे, क्योंकि कपड़े गंदे हो गए थे। अब वहाँ हम लोगों ने धुले नहीं थे घर पे, मतलब कि इतनी भीड़ भाड़ में कौन कपड़े धुलता है, नहाना ही तो मुश्किल हो जाता है अपन कहीं जाते हैं तो इस चक्कर में मैंने अपने भी नहीं
धुले थे, बच्चों के भी नहीं धुले थे, और फिर यहाँ पर कुछ कपड़े पहले से भी थे, तो वो सारे कपड़े इकट्ठे करके मैंने लगा ली मशीन। और मैंने सोचा कि यहाँ पर मशीन में कपड़े धुलते जाएंगे और मैं उसके बाद नहा लूँगी। तो मैंने इसीलिए मशीन लगा दी थी, क्योंकि मैं नहाने के बाद भी साइड में कपड़े मतलब देख लेती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि तुम नहाने चली जाओ और मैं कपड़े देख लूँगा, मैं हेल्प करा लूँगा। तो इस चक्कर में मैंने यहाँ पर लगा दी थी मशीन, और मशीन लगा के मैं तुरंत चली गई थी नहाने। लेकिन फिर सोचा मैंने कि अभी यहाँ जो सफाई फैली हुई है मैं पहले वो निपटा देती हूँ, और उसके बाद मैं अपना नहाने के लिए जाऊंगी। तो मैंने जो वॉश बेसिन वगैरह थे तो वो भी साफ़ कर दिए थे, क्लीन कर दिए थे सारे, अंदर के भी बाहर के। और उसके बाद ही मैं नहाने के लिए गई थी, क्योंकि ये लगता है कि साफ़ सफाई नहाने से पहले हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है, फिर बाद में अच्छा नहीं लगता ये सारी चीज़ें करते हुए। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं तो जैसा मतलब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं सेम वैसा ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखाती कुछ और हूँ और होता कुछ और है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस ये आ गया था यहाँ पर कपड़े दिखाने धुलाने के लिए, सॉरी। और उसके बाद गाइस मैं नहा धो के आ गई थी किचन में, क्योंकि बच्चे उठ चुके थे तो खाने के लिए कुछ ना कुछ तो देना ही था। मेरे हस्बैंड ने उनको मतलब ड्राई फ्रूट्स सुबह सुबह खिला दिए थे। थोड़े बहुत ही खाते हैं वो लोग, ज़्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन वो बिठाल के उनको वही खिला रहे थे। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो, मैंने यशवी से पूछा क्या खाओगे, तो उसने बोला मैं पूड़ी खाऊंगा। तो मैंने सोचा कि दाल रखी हुई है, क्योंकि कल थोड़ी सी दाल हमारी बच गई थी, तो उसको मैंने सोचा क्यों ना यूज़ में लिया जाए। तो मैंने इसलिए यहाँ पर दाल की पूड़ी बनाई थी। और दाल में वैसे तो हम ज़्यादातर मसाले मतलब पड़े ही रहते हैं थोड़े बहुत, तो इस चक्कर में मैंने यहाँ पर जो चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा डालनी थी मैंने आटे में दाल डाली, और फिर उसके बाद धनिया, प्याज और अजवाइन, जीरा और काला नमक और थोड़ा सा नमक डाल के, हींग वगैरह डाल के मतलब, और आटे को लगा लिया था। और उसके बाद मैंने वहीं पर कढ़ाई रख दी। जब तक कढ़ाई में ऑयल गर्म होगा तब तक मैं यहाँ पर आटा लगा लूँगी। तो वो ये इससे क्या होता है ना कि अपने टाइम की थोड़ी सी बचत हो जाती है, जब काम जल्दी जल्दी करना होता है। और सुबह तो वैसे भी काम गैस हम सभी लोगों को जल्दी जल्दी करना होता है, क्योंकि ये लगता है कि जल्दी काम हो जाए तो जल्दी फ्री हो जाएंगे। और मुझे तो वैसे भी एक्स्ट्रा काम बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो मुझे जल्दी पड़ती है। यहाँ लग गया है गाइस मेरा आटा, और आटा लगाने के बाद यहाँ पर हो चुका था ऑयल गरम। तो दोनों बच्चे आराम से वेट कर रहे थे, मम्मा मम्मा चिल्ला रहे थे। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी मैं इन लोगों को दे देती हूँ। उधर मेरे कपड़े जो धुल रहे थे वॉशिंग मशीन में, तो मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे थोड़ी मेरी मदद करा दी थी, और वहाँ पे कपड़े देख लिए थे उन्होंने, नहीं तो मुझे और थोड़ा टाइम हो जाता। तो उन्होंने इसी चक्कर में मेरी हेल्प करा दी थी कि तुम अपना बच्चों को देख लो, खाना पीना को जो भी नाश्ता बनाना हो बना दो, और मैं यहाँ पर कपड़े देख लूँगा। तो वो चीज़ है गाइस, इस टाइप से थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है मदद मिल गई हो। तो यहाँ पर गाइस मैंने पूड़ी सेकना स्टार्ट कर दी हैं, और आप देख सकते हैं मतलब ये जो पूड़ियाँ रहती हैं मतलब जिसमें हम लोग प्याज वगैरह डालते हैं वो बहुत फूलती कम है। तो इनको थोड़ा हल्का सा अगर आप मोटा बनाएंगे तो ये थोड़ी क्रिस्पी टाइप की बनेंगी, और हमेशा स्लो इसको फ्लेम पे सेकना चाहिए, जिससे कि ये क्रिस्पी रहे और बहुत टेस्टी लगती हैं खाने में। मुझे तो ये दाल की पूड़ी कुछ भी हो मुझे बहुत पसंद आती है, और मेरे बच्चों को भी पसंद आती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी बहुत ही अच्छी कुरकुरी क्रिस्पी पूड़ी तो बन के तैयार है। और यहाँ पर मैंने रख दी थी चाय, और चाय के बाद मैं सीधे अपने बच्चों के पास लेके आई पूड़ियाँ। तो ये रो रहा था क्योंकि वो पूड़ी थी गरम, तो कोई छू नहीं रहा था उसको। बड़ा वाला भी रो रहा था कि मम्मा ये गरम है मैं नहीं छू रहा। और छोटे वाले को पड़ी थी खाने की। तो मैंने कहा कि ठीक है रुक जाओ मैं थोड़ा सा खिला देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर उसको जैसे ही थोड़ा सा दिया तो उसको गरम लग गया था, तो उसने मुंह बना लिया। उसके बाद मैंने थोड़ी पूड़ियाँ अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए सेकी, और ये रो रहा था, वो खा नहीं पा रहा था, वो इसको खिला नहीं पा रहा था। तो ये मेरे पास आ गया था खाने के लिए, तो मैंने वहीं बिठाल के इसको खिलाने शुरू कर दिया। मैंने कहा हाय बोलो, तो ये हाय बोल रहा था, मतलब थोड़ा बहुत समझने लगा है और बातें कर रहा था। देखिए कितना खुश हो रहा था, बढ़िया वहीं पे खेलते खेलते खा रहा था। और मैं कुछ भी सामान बच्चों के लिए बनाती हूँ तो थोड़ा मिर्ची कम डालती हूँ, जिससे बच्चे आराम से खा लें। और क्योंकि अगर ज़रा भी मिर्ची
मिर्ची तेज़ हुई तो मेरा छोटा बेटा तो खा भी लेगा, लेकिन बड़ा तो बिल्कुल नहीं खा सकता। वो ज़्यादा खाने में उसको नाटक आते हैं हर चीज़ में, लेकिन छोटे वाले को तो सब चीज़ मैं देती हूँ। और फिर उसके बाद गाइस मैंने जैसे ही नाश्ता पानी बन गया था तो मैंने बनाई यहाँ पर आलू बड़ी की सब्ज़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना था ड्यूटी। तो इस चक्कर में जैसे ही नाश्ते पानी से मैं फ्री हुई तो मैंने जल्दी से यहाँ पर सब्ज़ी मतलब छौंक दी थी। और यहाँ पर जैसे ही सब्ज़ी पकना स्टार्ट हुई और फिर उसके बाद मैंने वहीं पे आटा लगा लिया था दोबारा से रोटियों के लिए। तो मैंने रोटी भी साइड में सेक दी थी। जब हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं तो सारे काम मैं जल्दी जल्दी निपटाती हूँ, क्योंकि भाई उनको तो टिफ़िन हमें अच्छे से लगा के देना ही है, और फिर मैं अकेली पड़ जाती हूँ तो बच्चों को देखना पड़ता है। इस चक्कर में मैं जल्दी ही कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने सेकना स्टार्ट कर दिया था रोटियाँ। रोटी मुझे कम ही सेकनी थी, उन्हीं के लिए सेकनी थी, क्योंकि थोड़ी पूड़ियाँ सारी बना ली थी जितना आटा लगाया था, तो इसलिए बच गई थी। तो मैंने सोचा कि हम और बच्चे मतलब मैं और मेरे बच्चे बाद में खा लेंगे, तो इसलिए मैंने रोटियां केवल उनके लिए सेकी थी और 2-3 ही एक्स्ट्रा सेकी थी। अदरवाइज़ मैंने कम ही सेकी थी। तो यहाँ पर जैसे ही मेरी रोटियां मतलब बन गई थी और मेरे हस्बैंड का भी उधर पे काम हो गया था, मतलब कपड़े वगैरह सब धुल गए थे, उन्होंने ऊपर भी डाल दिए थे। जब उनका मन होता है तो गए दो कुछ भी कर देते हैं, और नहीं होता है तो आप कुछ भी कर लो, कोई कुछ नहीं करा सकता उनसे। उनका मतलब ऐसा ही है, उनका मन के हिसाब से उनका काम चलता है। तो इतना जब उन्होंने वहाँ पे काम कर लिया था तो मैंने सारा काम यहाँ पे निपटा लिया। और मैं यहाँ पर बैठे बैठे अपने बच्चे को देख रही थी, छोटे वाले को, क्योंकि वो बैठा था चेयर पे और चेयर के साथ खेल रहा था। तो मुझे लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए, तो मैं यहाँ पे रोटियाँ सेकती जा रही थी, उसे भी देखती जा रही थी। जैसे ही मेरा गाइस खाना बना, मैंने तुरंत यहाँ पर किचन साफ़ करने के लिए आ गई, और मैंने सारा सामान किचन का था वो सब हटा के सारी किचन साफ़ कर दी थी। और किचन जैसे ही मेरी क्लीन हुई, किचन को क्लीन करने में वैसे बहुत समय लगता है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं आपको जल्दी दिखा देती हूँ, आप लोग बोर ना हो इस चक्कर में। फास्ट फॉरवर्ड कर दिया मैंने काम। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है लास्ट में तो बर्तनों का ही काम रह जाता है। जब सारे काम मतलब किचन विचन साफ़ हो जाती है, तो यहाँ पर मैं अपने बर्तन वगैरह धुल धा के, जो भी बर्तन तो सुबह से बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं, तो उसमें तो बहुत समय लगता है मुझे बर्तन धुलने में, और काफ़ी समय लग जाता है। तो जैसे ही मेरे बर्तन वगैरह क्लीन हुए तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर ले आए थे कुछ फ्रूट्स वगैरह और सब्ज़ी वगैरह। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ मैं यहीं पे धो देती हूँ सब्जियाँ और फ्रूट्स, क्योंकि बच्चों की अभी वैसे भी बहुत तबीयत मतलब सही नहीं चल रही है, तो हम लोग ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देते हैं उनके ऊपर, दोनों के ऊपर। क्योंकि छोटे वाले की तो तबीयत अभी बीच में ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, मैंने बताया था आप लोगों को ब्लॉग में। तो मैं उनको मतलब अभी प्रेजेंट में हम दोनों ही की दोनों बहुत ध्यान देते हैं खाने पीने में, कि बच्चे मतलब कहीं पे भी ऐसा ना हो कि छूट जाए कुछ भी। तो मैं जूस वूस बना के भी दे देती हूँ बच्चों को, घर ही पे बना देती हूँ और पिला देती हूँ। छोटे वाले को तो ज़रूर पिला देती हूँ, बड़ा वाला तो बहुत नौटंकी करता है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी सब्जी वगैरह सब काम हो चुका है, सब्जी वगैरह भी धुल गई, सारे कामों से मैं यहाँ पर फ्री हो गई थी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए थे, तो मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी में थे। आज उनकी ट्रेन मतलब लगभग आ ही चुकी थी इस चक्कर में। तो मैंने कहा चलिए आप जाइए। तो यहाँ पर गए, फिर जैसे ही मेरे काम हुए तो लास्टली बचा झाड़ू लगाना, तो मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ मेरे दोनों बच्चे दोबारा सो गए थे, जैसे ही डैडी गए तो दोनों बच्चे यहाँ सो गए थे मेरे। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग का अब यहीं पे एंड करूँगी। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो गाइस। आप लोग देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।